गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम जो है लेकर आए हैं आपके लिए जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था अपनी इंग्लिश का, यानी ट्री टॉप बुक का फर्स्ट क्लास का। उसका नाम था माइजर ब्लैक स्मिथ, जिसमें उसकी कहानी हमने पिछली वीडियो में पढ़ ली थी। जिन बच्चों ने अभी तक वो नहीं देखी है तो वो जाकर चैनल में और प्लेलिस्ट में फर्स्ट क्लास की ये लेसन को अच्छे से पढ़ लें। वहीं पर बच्चों उसकी पूरी समरी जो है वो हमने एक्सप्लेन करी है। अब उसके बाद हम चलते हैं अपने वर्ड मीनिंग की तरफ। तो वर्ड मीनिंग में बच्चों सबसे पहला देखते हैं हम क्या है, काइंड हार्टेड। ये किसके लिए था मीनिंग? काइंड हार्टेड कौन था? जाइंट, है ना। तो काइंड हार्टेड कैसे? दयालु। काइंड हार्टेड किसे कहते हैं बेटा? दयालु को, ठीक है, यानी जिसके मन में सभी के लिए दया हो, काइंड हार्टेड। उसके बाद ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ कहते हैं किसको? किसको कहते हैं? लुहार को। लुहार यानी जो लोहे की चीजों को रिपेयर करता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें बच्चों ट्रीटेड। ट्रीटेड का मतलब क्या? कि व्यवहार किया। व्यवहार किया तो कैसा व्यवहार करता था? कैसा व्यवहार करता था? तो वो कैसा व्यवहार करता था? कौन? ब्लैक स्मिथ। तो ब्लैक स्मिथ सबसे बुरा व्यवहार करता था, है ना, इसीलिए तो जाइंट गया था। अनजस्टली। अनजस्टली का मतलब कैसे? बुरा व्यवहार करना है या बदमाशी भरा व्यवहार करना। लिखा ना विक्डली, तो बदमाशी भरा। बदमाशी, बदमाशी भरा, ठीक है, या बदमाशी से। ब्लो। ब्लो का मतलब क्या है? ब्लो का मतलब आपकी बुक में दिया है बच्चों बीट, यानी मारा, है ना। क्या? जैसे चोट मारते हैं। डील मीन्स क्या है यहाँ पे बच्चों? सौदा, है ना। उनके बीच डील हुई थी ना कि मैं जितने हैमर बीट करूंगा, जितने हैमर के ब्लोज होंगे उसी हिसाब से आप मुझे जो भी चाहो वो पे कर देना। नेक्स्ट सेटल्ड का मतलब क्या है? निश्चित। निश्चित किया, या फिर क्या? सहमति, है ना, सहमति बन गई थी। एनविल किसे कहते हैं? देखिए एनविल कहते हैं जो लोहार, एक अड्डा सा होता है लोहार के पास में जिसपे चोट मार मार के हर चीज को रिपेयर करता है ना, तो हम उसके लिख देंगे अड्डा, है ना। किसका अड्डा? जो लोहार का अड्डा होता है ना। वरिड। वरिड का मतलब बच्चों यहाँ पे परेशान। नेक्स्ट यहाँ पे रूफ टॉप। रूफ टॉप किसके लिए कह रहा है? यहाँ पे छत के लिए। और वोड। वोड का मतलब देखिए क्या है? वोड का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ वोड का मतलब है यहाँ प्रॉमिस्ड। प्रॉमिस्ड यानी वादा किया। किसने वादा किया? जब उसको सबक सिखा दिया जाइंट ने, तो वादा किसने किया था? लुहार ने, है ना, वादा किया। ठीक है बच्चों, यहां से आप इसको नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद में सभी बच्चे से अपनी नोटबुक में, जो फेयर स्कूल की जो नोटबुक है वहां इस कार्य को करेंगे। मैं छोड़ दे रहा हूं, एक सेकंड के लिए आप देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको आसानी से अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हटा देते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखिए पिछली वीडियो में बच्चों जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने वर्ड मीनिंग को ऐसे ही बता दिया था। बताने के बाद में मैंने जो चीज पढ़ाई थी उसके बाद में, यानी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे थे वो करा दिए थे, जिसमें केवल लास्ट वाला रह गया था, है ना, क्योंकि लास्ट वाला बैक वाले पेज पे था तो उसका ध्यान मैंने नहीं दिया कि आगे बढ़ना है, तो आज वो भी लास्ट वाला भी करा देंगे, ठीक है। उसमें क्या था बच्चों? उसमें जो भी ठीक है, जो भी मल्टीपल आंसर ठीक है उन विकल्पों में से उसी के आगे जो सर्किल लगा हुआ है, सर्किल में ऑरेंज कलर करना था, ठीक है। उसी सर्किल में क्या करना था? ऑरेंज कलर करना था। तो सबसे लास्ट वाला जो है वो रह गया था क्या? द जाइंट किक्ड। तो जाइंट ने किसको मारी? किसको मारी किक? बोलो। बॉल को मारी किक। दूसरा किसको? हैमर को या हथौड़े को मारी किक। तीसरा किसको मारी? ब्लैक स्मिथ, है। तो किसको मारी थी जाइंट ने किक? कहानी पढ़ोगे तो आपको आंसर आराम से मिल जाएगा। तो ब्लैक स्मिथ के उसने किक मारी थी, है ना, लास्ट में, जब वो रूफ टॉप तक चला गया था ऊपर, है ना। चलिए
आगे बढ़ते हैं ब्लैक स्मिथ पे टिक करने के बाद में, ब्लैक स्मिथ को सर्किल को ऑरेंज करने के बाद में अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, हम अपने फिलअप्स की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारे बी एक्सरसाइज है वो किसकी है, फिल इन द ब्लैंक्स की। तो देखिए बेटे बी में सबसे फर्स्ट वाला देखेंगे क्या है, द वॉज वेरी काइंड हार्टेड। कौन था काइंड हार्टेड, तो वो था हमारा जाइंट। ठीक है, तो हमारा जाइंट जो था वो बहुत काइंड हार्टेड था। दूसरे में क्या है, दूसरा है द ब्लैक स्मिथ वाज हैप्पी। तो कैसा द माइजर, ब्लैक स्मिथ कैसा था, माइजर मीन्स कंजूस ब्लैक स्मिथ था। उसके बाद देखें तीसरे में हम क्या भरेंगे, द जाइंट द ब्लैक स्मिथ, जाइंट ने क्या किया, बोलो, द जाइंट किक्ड, जाइंट ने क्या किया, किक मारी, किसको, ब्लैक स्मिथ को, तो किक्ड आ जाएगा इसमें। और 4 में देखें, 4 क्या है, द जाइंट ब्रोक द, जाइंट ने किसको तोड़ दिया, तो किसको तोड़ा था उसने, एक हैमर से ही, हैमर की एक बार ब्लो से ही किसको तोड़ा था, एनविल को। ठीक है, आगे द ब्लैक स्मिथ वोड नेवर टू क्या, आगे उसने क्या वादा किया ब्लैक स्मिथ ने वादा किया कि वो आगे से लोगों के साथ क्या नहीं करेगा, धोखाधड़ी नहीं करेगा। तो यहाँ लास्ट बचता है हमारा चीट। तो देखिए ये बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स थे। तो फिल इन द ब्लैंक्स में जो हमारे फिलअप्स हैं वो ये हैं, इन फिलअप्स को हम भर लेंगे। ठीक है, पहले फिलअप्स में जाइंट भरेंगे, दूसरे में माइजर, तीसरे में किक्ड, चौथे में एनविल, और पांचवा जो लास्ट का हमारा फिलअप है उसमें हम चीट भर देंगे। ठीक है, स्पेलिंग आप देख सकते हैं, यहाँ से वीडियो को पॉज करके आप आसानी से देख सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं इसको। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट डे जब भी हम वीडियो शुरू करेंगे तो आपके कमेंट को रिगार्डिंग हम जरूर आंसर करेंगे। ठीक है, हाँ, बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए कोई दिक्कत भी आ रही है तो आप स्कूल में आए, स्कूल में आके आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। स्कूल में जो खुलने का समय, स्कूल 12 बजे तक खुला हुआ है, टीचर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं और आप आएंगे आसानी से वहाँ पूछ के जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो देखिए आगे बढ़ेंगे अगले वाले क्वेश्चन पे। चलिए अगले क्वेश्चंस क्या हैं, देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आ गए हमारे, नहीं अभी हमारे टिक राइट और रॉन्ग है ना, राइट और रॉन्ग हमें टिक करना है। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहला है द जाइंट वाज अ बैडमैन। जो जाइंट जो था वो बैडमैन था, बताइए, जाइंट जो था वो बैडमैन था, तो जाइंट बैडमैन नहीं था, जाइंट तो कैसा था, काइंड हार्टेड था। तो पहला क्या हो गया हमारा, रॉन्ग। दूसरे में देखे, दूसरा क्या, द जाइंट वांटेड टू टीच ए लेसन टू द ब्लैक स्मिथ। जाइंट जो था वो ब्लैक स्मिथ को सबक सिखाना चाहता था, तो बिल्कुल ठीक है, सबक सिखाना चाहता था वो। ठीक है, आगे देखे, द ब्लैक स्मिथ वाज ए माइजर। अब ब्लैक स्मिथ जो था वो एक माइजर था, एक कंजूस था, ये भी ठीक है ना। चलिए और 4 लास्ट वाले की तरफ देखते हैं। तो ब्लैक स्मिथ डिसाइडेड टू ट्रीट हिज वर्कर्स नाइसली। ब्लैक स्मिथ ने अपने वर्कर्स को नाइसली व्यवहार करने की उसने आगे डिसाइड किया, निश्चय किया, तो बिल्कुल ठीक है ये भी। तो लास्ट वाला जो था, बस वो पहला वाला जो था वो वाला रॉन्ग है, बाकी सारे इसके राइट स्टेटमेंट इन्होंने दिए हैं। ठीक है, भर लेंगे। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन आप बुक में से लिख लेंगे, यहाँ पे मैं केवल आंसर आपको बता रहा हूं, है ना, तो बुक को साथ जरूर रखना है। चलिए पहला क्वेश्चन है, हु वाज काइंड हार्टेड ब्लैक स्मिथ और जाइंट। तो पहले का आंसर कौन था हमारा, बोलो, काइंड हार्टेड कौन है फर्स्ट क्लास में, तो कौन था, इसमें लिखेंगे जाइंट, तो GIANT, जाइंट। कैसा था, जाइंट वाज काइंड हार्टेड, ठीक है, ये आंसर। तो ब्लैक स्मिथ नहीं था, काइंड हार्टेड कौन था, जाइंट था। चलिए नेक्स्ट अगला आंसर देखेंगे, आंसर नंबर 2। क्या लिखा है इसमें, हु ट्रीटेड द प्यूपिल अनजस्टली। कौन करता था, तो हु की जगह क्या लिख देंगे हम, ब्लैक स्मिथ ट्रीटेड, ब्लैक स्मिथ ने ट्रीट किया, कैसे किया, व्यवहार, बुरा व्यवहार किया था, है ना, सबके साथ में। ट्रीटेड कैसा, द प्यूपिल अनजस्टली, द
प्यूपिल अनजस्टली। ठीक है, चलिए दूसरे का आंसर ये हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर देखते हैं। क्या लिखा है, व्हाई डिड द जाइंट गो टू द ब्लैक स्मिथ। जाइंट जो था ब्लैक स्मिथ के पास क्यों गया, तो बिकॉज जाइंट वांटेड टू टीच हिम अ लेसन। क्योंकि जाइंट जो था, जाइंट क्या चाहता था, जाइंट उसे सबक सिखाना चाहता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे फोर्थ क्वेश्चन देखिए अपना। तो क्या है बच्चों फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें है व्हाट वाज द डील बिटवीन द ब्लैक स्मिथ एंड द जाइंट। जाइंट और ब्लैक स्मिथ के बीच में क्या डील हुई थी बोलो। तो जाइंट और ब्लैक स्मिथ के बीच में यही डील हुई थी। क्या क्या डील हुई थी, ये डील हुई थी क्या, कि ब्लैक स्मिथ विल पे, ब्लैक स्मिथ कितना पे करेगा बोलो, ब्लैक स्मिथ विल पे, ब्लैक स्मिथ कितना पे करेगा, ब्लैक स्मिथ विल पे द जाइंट सम अमाउंट, द जाइंट सम अमाउंट, यानी कुछ पैसे उसको पे करेगा। और वो कुछ पैसे कितने होंगे, कितने होंगे, फॉर ईच ब्लो ऑफ हैमर, है ना, फॉर ईच ब्लो ऑफ हैमर। यानी ब्लैक स्मिथ जो था विल पे, वो पे करेगा, उसे पैसे देगा, द जाइंट, जाइंट को कितने, सम अमाउंट, कुछ पैसे देगा, जितने भी वो चाहे। जाइंट ने ये तो कहा था फॉर हिज ईच ब्लो, जितनी बार वो हथौड़े को ऐसे मारेगा उतने ही ब्लो के हिसाब से वो जैसा चाहे वो पे उसे कर सकता है, जाइंट ने ये कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द जाइंट पनिश द ब्लैक स्मिथ। जाइंट ने कैसे पनिश किया उसे, ब्लैक स्मिथ को, बोलो। तो जाइंट किक्ड द ब्लैक स्मिथ, कहां पे, टू द रूफ टॉप। जाइंट किक्ड, जाइंट किक्ड द ब्लैक स्मिथ, जाइंट किक्ड द ब्लैक स्मिथ टू द रूफ टॉप, रूफ टॉप तक उसको किक मारा, उसे रूफ मारा किक, तो कहां तक पहुंचा, वो रूफ टॉप तक पहुंच गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब यहां पे क्या दिया गया है देखिए अगले क्वेश्चन में, ये आप नोट कर लेंगे पहले। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज कर लेंगे, वीडियो को पॉज करने के बाद आप अच्छे से इसको वीडियो को सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे, सबके आंसर आपको कराए गए हैं और बिल्कुल छोटे छोटे आंसर आपको लिखाए गए हैं जिससे आप आसानी से इसको याद कर सकें। ठीक है ना सभी बच्चे। और ऐसा करने में बड़ों की मदद भी ले सकते हैं घर पे। वीडियो को पॉज कर लें, पॉज करने के बाद में आप जो है आसानी से इसके नोट कर सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के बाद। क्वेश्चंस के बाद आगे हम देखते हैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स हमें भरने हैं, फिलअप करने हैं। किसके लिए, कि जो जाइंट के अंदर क्वालिटीज थी वो जो डिफाइन करें वर्ड्स जाइंट की क्वालिटीज को, और वो वर्ड हमें भरने हैं जो डिफाइन करें किसको, ब्लैक स्मिथ की क्वालिटीज को, है ना। तो आपको सबको पता है जाइंट कैसा था, उसकी क्या क्वालिटी थी। तो हमें कितनी कितनी लिखनी है, तो वो लिखनी है बच्चों हमें 3-3। ठीक है, जैसे हमारा जाइंट कैसा था, तो जाइंट हमारा था कैसा, पहला काइंड हार्टेड। तो पहले उसमें भरेंगे, इसमें जैसे लिखा है ना, तो पहले में भरेंगे काइंड हार्टेड। तो ये तो हमारा आया ही है चैप्टर में, कैसा था, काइंड हार्टेड, है ना। फर्स्ट में भरेंगे जाइंट कैसा था, काइंड हार्टेड था। दूसरा कैसा था, पावरफुल था, है ना, उसमें बहुत ताकत थी।
तो अभी तो उसने एक किक में ही उसको छत पे पहुंचा दिया, है ना, पावरफुल। उसके बाद में और कैसा था वो, बोलो कैसा था, जस्टिफाई, जस्टली था, जस्टली, है ना, जस्टली मीन्स जैसे वो व्यवहार करता था अनजस्टली, लेकिन ये व्यवहार कैसा करता था सबके साथ, जस्टली व्यवहार करता था। इट मीन्स सबके साथ में अच्छा व्यवहार करता था। नेक्स्ट, अब ब्लैक स्मिथ कैसा था, देखिए ब्लैक स्मिथ की अगर हम लिखें क्वालिटी तो सबसे पहले तो वो माइजर था, माने कंजूस था। उसके बाद में वो कैसा था, विग्ड था, बदमाश था, ठीक है। और कैसा था, तो लोगों के साथ क्या करता था, चीट करता था, है ना, तो चीटर भी था, है भाई। चलिए ये आपने क्वालिटीज इसकी भर ली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ने में देखिए आएगा लर्निंग लैंग्वेज वाला पोर्शन, है ना, यहां से आप नोट कर लेंगे इसे। लर्निंग लैंग्वेज वाला पोर्शन जो आएगा आप उसमें देखेंगे, यहां पे हमको क्या करना है, यहां पे हमको कंजंक्शंस भरनी है ना, क्या भरना है बच्चों, कंजंक्शंस भरनी है। जैसे इसमें लिखा है पहला वाला देखेंगे, दे वेंट टू द मार्केट बॉट सम क्लोथ्स, ठीक है, दे वेंट टू द मार्केट, वे मार्केट गए। और इसमें क्या आएगा फर्स्ट में, एंड बॉट सम क्लोथ्स, और कुछ सब क्लोथ्स लेकर आए, है ना, कपड़े लेकर आए। आगे देखिए क्या है दूसरे में क्या लिखा है, द सन इज हॉट, द सन हिट हॉट बट, लेकिन मून कैसा है, मून कोल्ड है, कैसा है मून, चंद्रमा ठंडा है। आगे देखेंगे हम क्या, देखिए द माई सिस्टर कैन स्पीक स्पेनिश, मेरी टीचर, वो मेरी सिस्टर जो है बोल सकती है क्या, स्पेनिश भी बोल सकती है, एंड और क्या, फ्रेंच बोल सकती है ना। चलिए यहाँ एंड आएगा। नेक्स्ट वाले में देखें, ही इज पुअर, वह पुअर है, गरीब है, बट लेकिन, ऑनेस्ट, ये लेकिन ईमानदार है ना। चलिए नेक्स्ट, वी कैन ट्रेवल बाई बस, हम बस से ट्रेवल कर सकते हैं, या किससे, या ट्रेन से। तो यहाँ या के लिए क्या लिखते हैं हम, और। तो पहले में एंड आएगा बच्चों, दूसरे में बट, तीसरे में फिर एंड, फिर चौथे में बट, और लास्ट वाले में हम भरेंगे कंजंक्शन और, ठीक है। तो देखिए आगे क्या लिखा है, लिसन योर टीचर स्पीकिंग आउट सम वर्ड्स, अपने टीचर को सुनिए, जो टीचर कुछ वर्ड्स बोल रही हैं। तो फिर नाउ नंबर दीज वर्ड्स एज यू लिसन, तो आपने कितनी बार उन वर्ड्स को सुना, है ना। लिखा है लिसन योर टीचर, अपने टीचर को सुनिए, स्पीकिंग आउट सम वर्ड्स, जो कुछ वर्ड्स बोल रही हैं। तो नाउ नंबर दीज वर्ड्स एज यू लिसन, तो आप इन वर्ड्स को क्या करते हैं कि टीचर ने ये वर्ड कब बोले, पहले कौन सा बोला, दूसरा कौन सा बोला, तीसरे नंबर पे कौन सा बोला, तो उनके आगे नंबर हम भर देंगे, ठीक है। ये आपको नोटबुक में नहीं करना, ये एक छोटा सा स्किल होती है कि लिसनिंग के लिए, तो आप उसको करना है। लेट अस स्पीक, व्हाट डू यू फाइंड मोस्ट इंटरेस्टिंग इन द स्टोरी, आपको इस स्टोरी में क्या अच्छा लगा, जाइंट वाली जो स्टोरी है द माइजर ब्लैक स्मिथ, आपको इस स्टोरी में क्या अच्छा लगा। तो डिस्कस इन द क्लास में आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। अब आप घर पे हैं तो घर पे आप डिस्कस कर सकते हैं। जब आप स्टोरी सुनेंगे तो आप अपने मम्मी पापा को के साथ में ये डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सा पोर्शन आपको, क्या चीज इसमें ज्यादा अच्छी लगी स्टोरी में, है ना। राइट 2 लाइन्स ऑन द कैरेक्टर ऑफ ईच, देखिए 2 लाइन आपको लिखनी है, किसके बारे में, कैरेक्टर के बारे में। कौन कौन से कैरेक्टर है इसमें, जाइंट के बारे में और ब्लैक स्मिथ के बारे में, इन योर नोटबुक, अपने नोटबुक में, ठीक है। इसमें आप अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं, इसमें आप जब आपके घर में बड़े हैं तो बड़ों की हेल्प ले सकते हैं। तो 2 लाइन आपको लिखनी है, किसके लिए, जाइंट के लिए भी, और 2 लाइन लिखनी है आपको ब्लैक स्मिथ के बारे में भी, ठीक है। चलिए नहीं लिख पाएंगे तो आप क्लास में जब आएंगे क्लास में आप लिख सकते हैं। हालांकि आप कोशिश करें बच्चों लिख लें, क्योंकि क्लास में आएंगे आप, बहुत समय होगा उसमें आपको करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे उसकी कोई वो नहीं है, लेकिन आप घर पे ही पहले घर पे इसको लिख लें, ठीक है। और जिनसे लिखनी नहीं आती वो नीचे कमेंट करके मुझे बताएं कि हम नहीं लिख पा रहे हैं, तो उसके लिए हम आपको 2-2 लाइन वो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये था हमारा आज का चैप्टर। इसके बाद जो अगला चैप्टर आता है द थीफ एंड हिज मदर, है ना, चोर और उसकी माता, है ना। तो उसको हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। और बच्चों वीडियो आपको ये समझ आई है, आपको पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ में,
शेयर कर दें अपने मित्रों के साथ में, अपने जो रिश्तेदार हैं उनके साथ में, ताकि उनको भी पता लगे कि आप कैसा पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। और अगर बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, चैनल हमारा पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को देख रहे हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ठीक समय पर पहुंचती रहे। तो जय हिंद, जय भारत बच्चों।